हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च के सीरीज़ में आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक छोटा सा डेफिनेशन गाइस हम पढ़ लेते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP in which goods are transported from source or sources to destination or destinations subject to the supply and demand। गाइस इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक स्पेशल काइंड है, जिसमें हम क्या करते हैं, गुड्स को डिफरेंट सोर्सेज टू डिफरेंट डेस्टिनेशन क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करता है सप्लाई डिमांड पे। ठीक है गाइज, इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। गाइज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सोर्सेज टू डेस्टिनेशन जब गुड्स को हम सप्लाई करते हैं तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज होना चाहिए, कम से कम खर्च क्या करना है, गुड्स को सोर्सेज टू डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्ट करना है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं गाइस। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आर बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सेकेंड टाइप अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। फर्स्ट बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द सप्लाईज एंड डिमांड्स आर इक्वल then the problem is said to be a balanced transportation problem, that is sigma s is equal to sigma d। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल में जो सप्लाईज दी होंगी और डिमांड दिया हुआ होगा, हम लोग क्या करेंगे, सप्लाईज को सम करेंगे और डिमांड को सम करेंगे। अगर सप्लाईज एंड डिमांड्स का सम इक्वल हो जाता है तो वैसे प्रॉब्लम को हम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, सप्लाई को मैंने ऐसे डिनोट किया है और डिमांड को डी से डिनोट किया है, तो सिग्मा एस क्या हो जाएगा, सिग्मा डी। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सेकेंड टाइप अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसमें क्या करते हैं, व्हेन द सप्लाईज एंड डिमांड्स आर नॉट इक्वल देन इट इज सेड टू बी अ अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगर सप्लाई और डिमांड का सम अनइक्वल हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, that is sigma s is not equal to sigma d। For a problem, either a dummy row or dummy column is added according to the requirement to make it a balanced problem, then it can be solved similar to the balanced problem। स्टूडेंट्स इसमें करेंगे अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए डमी रो और डमी कॉलम क्या करेंगे, ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन टेबल में। ये सप्लाई और डिमांड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सप्लाई या डिमांड में क्या करेंगे, रो और कॉलम ऐड करेंगे। रो और कॉलम जो हम नया ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन टेबल में, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़ीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है गाइज, और फिर इस जब बैलेंस हो जाएगा फिर उसको हम क्या करेंगे, सिमिलर सॉल्व कर लेंगे। आगे जाते हैं। फेजेज इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देयर आर टू फेजेज इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 में हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और फेज़ 2 में ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो फेज़ 1 में इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग 3 मेथड का इस्तेमाल करते हैं। There are 3 methods to find initial basic feasible solution in the case of phase 1. First, northwest corner method, least cost method, Vogel's approximation method। इन 3 मेथड से हम क्या करते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फेज सेकेंड में हम लोग फाइंडिंग और चेकिंग फॉर ऑप्टिमिलिटी। Checking for optimality, we use Modi
और मॉडिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और यूवी मेथड। तो फेज सेकंड में गाइस हम लोग मोदी मेथड यूज़ करते हैं, जिससे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नीचे कंडीशन क्या है गाइस, ये देख लेते हैं हम लोग। इफ m प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, देन सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट एंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड। फेज सेकंड में हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। ये फेज़ वन के बाद का कंडीशन है। फेज़ वन सॉल्व करने के बाद हम फिर फेज़ सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे m प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। इसका मतलब ये है कि m नंबर ऑफ रोज इन द गिवन ट्रांसपोर्टेशन के टेबल, n नंबर ऑफ कॉलम्स इन द गिवन ट्रांसपोर्टेशन टेबल। तो m प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। जो हम ट्रांसपोर्टेशन टेबल को सॉल्व करेंगे उसमें क्या होगा, ऑक्यूपाइड सेल्स होंगे। अगर नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स इक्वल हो जाता है m प्लस n माइनस वन के इक्वल, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन कहते हैं। और इसी सॉल्यूशन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर m प्लस n माइनस वन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम डीजेनरेट सॉल्यूशन कहते हैं। इसका आगे फर्दर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो डीजेनरेट सॉल्यूशन को पहले हम क्या करेंगे, नॉन डीजेनरेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इफ़ m plus n minus 1 is not equal to number of occupied cell, number of occupied cells, then it is a degenerate solution। ठीक गाइस। तो अगर एफ m प्लस n माइनस वन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल हो जाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम डीजेनरेट सॉल्यूशन कहेंगे। तो डीजेनरेट सॉल्यूशन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकलता है। then we cannot find optimal solution and optimal solution। ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन का हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, नॉन डिजेनरेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट वी कन्वर्ट डीजेनरेट डीजेनरेसी भी कह सकते हैं गाइस हम, डीजेनरेसी या फिर डीजेनरेट भी कह सकते हैं। फर्स्ट वी कन्वर्ट डीजेनरेट इनटू नॉन डीजेनरेट। देन we can find optimal solution। ठीक है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए नॉन डीजेनरेट का होना कंपल्सरी है। ठीक है। तो अभी हम लोग नॉन डीजेनरेसी की बात करेंगे। डीजेनरेट सॉल्यूशन के लिए मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगा, वो अलग टॉपिक है। ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोग नॉन डीजेनरेट की बात करेंगे। नॉन डीजेनरेसी पे हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी निकालेंगे, उससे पहले हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फेज़ वन के 3 मेथड्स डिस्कस करूँगा। ठीक है गाइस, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर,
Please like and subscribe my channel if you like my video. Okay, bye bye.